क्या हस्बैंड और वाइफ में से किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप पर आपका जीवन साथी चीट कर रहा है, कि कोई ऐसा ताल्लुक जिसमें उनको ये लगे कि ये शायद हमारे जीवन साथी को तो कभी भी पता चल सकता है, शक हमारे पर नहीं होगा, या ये सोचें कि ये अच्छी बात तो नहीं कि अगर आपका कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, क्या आप किसी से कमिटेड हैं ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए और आप उससे बेवफाई करके किसी और के पीछे चलना शुरू कर दें वक्ती लज्जत या वक्ती ख्वाहिश नफ्स के लिए। ये वीडियो एक वार्निंग है उन सब के लिए जो परेशान रहते हैं कि उसका जीवन साथी उनसे झूठ बोलता है और इधर उधर ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता जिससे ये मालूम हो जाए कि आखिर ये बात दुरुस्त है या नहीं। तो मैं आज आपको आपके होरोस्कोप के मुताबिक कुछ बताऊंगा, लेकिन बराए मेहरबानी इसको वाइजली यूज़ करें, सीखने की हद तक और बेहतरी की हद तक, कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं आपके जायचे में, आपके पार्टनर के जायचे में जो मौजूद होते हैं, जो आपको सीक्रेट रिलेशनशिप्स की तरफ लेकर जाते हैं। अगर आप ये सीख लें, जान लें, तो एक बात इसके अंदर मौजूद है कि आप आंख रख सकते हैं अपने पार्टनर पर, क्योंकि इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि आपका लाइफ पार्टनर आप पर चीट करे। सीक्रेट रिलेशनशिप, अफेयर्स, ये सब कुछ देखा जाता है 3 हाउसेस इन योर होरोस्कोप, कि सबसे पहले जायचे का 5वां घर जो कि है मोहब्बत का, लव का, रोमांस का। उसके बाद है जायचे का 7वां घर, द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, और उसके बाद जायचे का 8वां घर, ये है सीक्रेट रिलेशनशिप। कि आप अपने पार्टनर का जायचा खोलें और देखें कि व्हाट इज़ द डिग्निटी ऑफ द 8th हाउस। क्या राहु या केतु 8th हाउस में तो नहीं, इन द साइन ऑफ जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो। और अगर राहु और केतु 8th हाउस में है और कोई भी साइन है और उसका हाकिम स्यारा डिबिलिटेटेड है, कि मिसाल के तौर पर केतु और राहु जो हैं दोनों में से कोई भी एक सेजिटेरियस में हो और उसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर नीच का हो जाए, डिबिलिटेशन का, तो फिर ये शो करता है ऐसी सिचुएशन में राहु या केतु साहिब जायचा को इंक्लाइंड करता है सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ या अफेयर्स की तरफ, क्योंकि डिग्निटी ऑफ 8th हाउस इज इन बैड पोजीशन, कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई और उसमें ताकत ही नहीं है कि वो बेहतरी पैदा करे। अब उसमें ताकत क्या है, वो खराबी पैदा करे। तो राहु केतु मोड़ देगा आपके पार्टनर का रुख सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायचे का 5th हाउस है रोमांस का, लव का, क्रिएटिविटी का, के रोमांटिक एक्टिविटी का। तो अगर आपके पार्टनर के 5th हाउस का साइन है स्कॉर्पियो और राहु या केतु बैठे हैं, 5th हाउस हो लिब्रा का या ये हाउस हो जेमिनी का, और राहु या केतु इसमें बैठे हों, तो ये शो करता है आपका पार्टनर हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स लव अफेयर्स एंड लव रिलेशनशिप्स। और एक चीज़ और आपको चेक करनी होगी कि ये राहु केतु अगर इस पोजीशन पर मौजूद हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका लाइफ पार्टनर वाकई अफेयर्स के चक्कर में पड़ा हुआ है। आपको उसके साथ सैटर्न को भी देखना है कि कहीं वो तो साथ में आकर नहीं बैठ गया, या सैटर्न की नज़र तो नहीं पड़ रही राहु या केतु किसी भी घर में जायचे से, तो फिर चांसेस हैं कि आपका लाइफ पार्टनर की जो इनर फीलिंग हो वो सीक्रेट अफेयर्स की। लेकिन साथ ये डर भी होगा कि अगर पकड़ा गया तो बस मेरी कहानी ख़त्म ना हो जाए। तो अगर राहु केतु 5वें, 7वें और 8वें में मौजूद हों और उसके साथ साथ सैटर्न कहीं से नज़र डाल दे, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैटर्न का डर उनको कदम उठाने से रोक देगा। 3rd हाउस की कभी भी को बात नहीं करता, कि जायचे का 3rd हाउस ये वो हाउस है जिसको हम देखा जाए तो ये सीक्रेट रिलेशनशिप का भी इसको हाउस देखा जाता है अकॉर्डिंग टू 8 to 8 थ्योरी। यानी जायचे का अगर 8वां घर ये है आपका सीक्रेट अफेयर्स का, सीक्रेट रिलेशनशिप का,
तो 8वें का जो 8वां बनता है वो बनता है जायचे का तीसरा घर। 8th हाउस अगर रिलेशनशिप सीक्रेट को देखता है तो 3rd हाउस 8th अवे फ्रॉम 3rd हाउस, जो फ्यूचर है 8वें घर का, तो 3rd हाउस भी बिहेव करता है 8th हाउस की तरह इन फ्यूचर, कि आगे आपके पार्टनर के जायचे में 3rd हाउस में राहु या केतु और वीनस जाकर बैठे हों, ये साइन ऑफ जेमिनी हो, स्कॉर्पियो हो, साइन ऑफ लिब्रा हो, ये साइन ज़रूर देख लीजिएगा। और इन साइन के हाकिम सारे मार्स, मरकरी और वीनस डिबिलिटेटेड हो, नीच के नहस हालत में हो, या राहु केतु के साथ हो 3rd हाउस में, तो ये शो करता है कि आपके जीवन साथी के सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ रग़बत हो सकती है। एक और चीज़ कि अगर 7th हाउस का हाकिम सारा 8वें घर के हाकिम सारे के साथ हो, यानी 7th हाउस का हाकिम सारा 8वें घर के हाकिम सारे के साथ हो, 8th हाउस में ही बैठ जाए, तो ये भी शो करता है कि आपके पार्टनर के सीक्रेट रिलेशनशिप का। अगर 7th हाउस का हाकिम सारा 8th हाउस के हाकिम सारे के साथ जायचे के 12वें घर में भी अगर जाकर बैठ जाता है, तो ये भी कुछ इसी किस्म के अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आम तौर पर इन्हीं कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है। आई होप कि वीडियो आप लोग सीखने की हद तक लेंगे। अगर कोई इशू इस किस्म का आ रहा है, बेटर टू कंसल्ट एक्सपर्ट टू गिव प्रॉपर ओपिनियन फॉर दिस, कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रब्ता करें ताकि वो बेहतर ओपिनियन आपको दे सके। अल्लाह हाफिज़।